ओम का उच्चारण ओ। अष्टांग योग का दूसरा भाग यानी कि नियम के 5 अंग हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। सोच अर्थात पवित्रता करनी। पवित्रता भी 2 प्रकार से करनी है, बाहर की और भीतर की पवित्रता। भीतर की शुद्धि धर्म आचरण, सत्य भाषण, विद्या अभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है, और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। मनुष्य अंतःकरण और इंद्रियां, बाह्य शरीर और आंतरिक शरीर की शुद्धि के लिए सूक्ष्म होता है। उस परमात्मा के बताए वेद ज्ञान के अनुसार धर्मानुष्ठान के कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंदर की शुद्धि होती है, और जल आदि से बाहर की पवित्रता होती है। यह सोच का अर्थ है। इसको अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। दूसरा है संतोष। संतोष के बारे में ऋषि बतलाते हैं, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहता है और दुख में कभी भयभीत शोक आतुर नहीं होता, इसका नाम संतोष है। तीसरा है तप। तप किसे कहते हैं? जैसे अग्नि में तपा के सोना आदि धातुओं को निर्मल किया जाता है, वैसे ही आत्मा और मन को धर्म आचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। यानी कि अपने आत्मा और मन को धर्मानुकूल, वेदानुकूल, आप्त पुरुषों के बताए मार्ग के अनुकूल, जैसा अपने आत्मा को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसा ही सर्वत्र समझना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सभी के साथ देखना, सृष्टि नियम के अनुकूल देखना, इस तरीके से अपने जीवन को आगे लेकर के चलने का नाम तप है। स्वाध्याय, चौथा नंबर स्वाध्याय का है। मोक्ष विद्या विषयक वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना और कराना। ओंकार पिछले एपिसोड में बताया गया है। ओंकार यानी कि विराट, हिरण्यगर्भ और ऐश्वर्य। जब भी हम ओंकार का अर्थ पूर्वक विचार करें, ओंकार उस परमपिता परमात्मा जो सब सामर्थ्य से युक्त व्यापक है, सब सृष्टि का रचन पालन और संहारक है, सर्व विद्या युक्त, सर्वज्ञ और शक्तिशाली आदि गुणों उसका रखने वाला है, उन गुणों से ओतप्रोत है। उसी ओंकार का, उसी की बनाई सृष्टि में ज्ञानपूर्वक विचार करना, ये स्वाध्याय है। बिना ओंकार के जप के बिना आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा को सर्वोपरि मानता रहता है जब तक उसे परमपिता परमात्मा के गुणों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार से आत्मा शरीर का स्वामी है, ये सभी इसके करण हैं, औजार हैं, इंद्रियां हैं, बाकी सब जड़ पदार्थों से बना है, लेकिन शरीर का ये स्वामी है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है और वह उनको स्वयं ही बनाता है। यही तप है, उसको ज्ञान पूर्वक जानना, आचरण में लाना, मानना और करना भी। इस प्रकार से तप सिद्ध होता है। चौथा नंबर ईश्वर प्राणिधान, अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मा आदि सत्य द्रव्यों का
ईश्वर के लिए समर्पण करना। ईश्वर के लिए, क्योंकि ये तो सारा कुछ ही ईश्वर का है, आत्मा और परमात्मा। पूरे ब्रह्मांड में ये दो बने हुए नहीं हैं, बाकी सभी तो कुछ बना हुआ है। जो बनता है वो बिगड़ता भी है, और जो बनता नहीं वो बिगड़ता भी नहीं। मूल रूप में प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, इन तीनों के बनाने वाला कोई भी नहीं है। वह सब सामर्थ्य से युक्त परमपिता परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से इस सूक्ष्म प्रकृति को स्थूल रूप में परिवर्तित कर देता है। हम मुमुक्षुओं के जो मोक्ष प्राप्त जितने भी आत्माएं पहले कभी ना कभी मोक्ष में गई हैं, आगे भी जाएंगी, फिर जन्म मिलता है। इन जन्म जन्मांतरों में घूमना, मोक्ष से आना भी तय है, और जन्म जन्मांतरों में कर्मों के अनुसार भी भोगना तय है। ये सारी ही व्यवस्था तो परम पिता परमात्मा के सामर्थ्य से चलती है। संपूर्ण जगत को रचता है, बुद्धि भी बनाता है, महतत्व पहला तत्व बनता है, अहंकार बनाता है, तन मात्राएं बनाता है, उसके बाद मन और इंद्रियों को बनाता है, उसके बाद 5 स्थूल भूतों को बनाता है, और ये सब कुछ पदार्थ बनने के बाद जो सूक्ष्म रूप में हैं, जो गोलक आदि के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, इसके बाद इसके उपरांत स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। ये 5 जो भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सबसे अंत में बनते हैं, और इसके बाद स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। हम सभी ज्ञानपूर्वक यह जान लें कि सभी कुछ तो परमात्मा बनाता है। हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमें प्राप्त करना है, वह परमात्मा संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। सभी कुछ हम परमात्मा के समर्पण करके कार्य करेंगे, तभी हमारी पूर्ण उन्नति होना संभव है। इति ओम सम।